प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम एनसीईआरटी सीरीज यहां पर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज में मैंने आप लोगों को अल्कोहल, फिनॉल डिस्कस कर दिया है, ईथर डिस्कस कर दिया। डिस्कस बोले तो किस किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, सिर्फ यहां पर यह चल रहा है, कोई पढ़ाया वढ़ाया नहीं जा रहा है यहां पर। ठीक है, पढ़ना है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है पीवी संकल्प ऐप, उस पर आप आकर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज में अगर हम बात करें तो अल्कोहल वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल क्या चीज है। देखिएगा बेटा, जब डायरेक्टली OH ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। बच्चों, अल्कोहल के बारे में अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पूछे जा सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोले तो अल्कोहल किन किन से बनाए जा सकते हैं। बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मेशन रिडक्शन मेथड से जो है किया जा सकता है। दूसरा, अल्कोहल का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किया जा सकता है। तीसरा बच्चों, OMDM रिएक्शन से किया जा सकता है। चौथा, यहां पर HBO रिएक्शन से किया जा सकता है। और या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन बच्चों एसिडिक हाइड्रेशन से किया जा सकता है। तो ये वो रिएक्शन है बेटा जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रिडक्शन के बारे में एक आइडिया आपको देता हूं, फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, OMDM, HBO, एसिडिक हाइड्रेशन, फिर हम चलेंगे बेटा कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, वो भी एनसीईआरटी से। बच्चों, रिडक्शन के बारे में बात करें तो जनरली यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट का यूज किया जा सकता है। रिडक्शन मेथड की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट का यूज किया जा सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 को रिड्यूस करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटा एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और कीटोन को रिड्यूस करेगा। और इन तीनों को बेटा ये बना देगा क्या? अल्कोहल। ये भी क्या बना देगा? अल्कोहल। इसे भी क्या बना देगा? अल्कोहल। तो बच्चों, यहां पर अगर हम चर्चा करें तो सोडियम बोरोहाइड्रेट 3 को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और उन्हें क्या बना देता है? अल्कोहल। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है भैया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उन सबको रिड्यूस करेगा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन पोलर पाई बॉन्ड है, और इस कार्बन ऑक्सीजन पोलर पाई बॉन्ड को बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे क्या ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा? करेगा। क्या कीटोन को करेगा? करेगा भाई साहब। क्या ये जो है यहां पर जो है एसिड को रिड्यूस करेगा? कर देगा भाई। क्या ये ईस्टर को रिड्यूस करेगा? कर देगा भाई। क्या ये एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा? करेगा भाई। तो जिसमें भी कार्बन ऑक्सीजन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं उसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप याद रख सकते हैं, ये अल्कीन और अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस कर देता है। कार्बन ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसे भी अल्कोहल बना देगा, इसे भी अल्कोहल, इसे भी अल्कोहल, इसे भी अल्कोहल बना देगा। और जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं बेटा उसे अमाइन बना देता है, और जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे भी ये जो है अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और उन्हें अल्कोहल बनाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन को अमाइन और सिर्फ नाइट्रोजन को अमाइन। तो लाह का पूरा फंक्शन मैंने यहां बता दिया, मगर यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला पोर्शन कि अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है। तो इन दोनों मेथड से बेटा अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। थर्ड हम बात करें बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई साहब, एल्डिहाइड और कीटोन पर अगर आप CH3MgBr का रिएक्शन करा दें, इस CH3MgBr को हम गिन्नू मतलब बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और लोन पेयर में कन्वर्ट होकर यहां पर जो है इस तरह का अल्कोहल बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी यहां पर अल्कोहल बनाया जा सकता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, यहां पर GR बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
चौथा बेटा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऐसे टॉपिक में थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूं, फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहला रिएक्शन आता है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप B2S6 के साथ रिएक्शन कराएं और सेकेंड टाइम इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दें। तो बच्चा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में A और B में जो भी लेस क्राउडेड करीना होगी, जहां स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, तो इस A वाली करीना पर कम है, यहां पर बेटा क्या होगा, इस H2O2OH से OH जुड़ जाएगा और इस बगल वाली करीना पर H जुड़ जाएगा और H B2S6 से आता है और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से OH आता है। तो HBO में क्या याद रखना है, लेस क्राउडेड वाली करीना पर आपको OH जोड़ना है। बच्चों, अगर यही रिएक्शन आपने जो है इसका OMDM करा दिया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दिया, मरकरी एसीटेट और वाटर आपने ले लिया, और दूसरा यहां पर बच्चों आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, तो इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं होता, मगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। A और B में से जहां भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जहां भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां H2O से बच्चा OH ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर बेटा H2O से जो है OH ग्रुप आकर जुड़ चुका है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो बच्चों, ये रिएक्शन है, अपने नोट्स से एक बार अच्छे से देखें। हम एनसीईआरटी सीरीज में मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि ये रिएक्शन है भैया। पढ़ाने का अंदाजे बयां अपना अलग होता है और जो पढ़ते हैं उन बच्चों ने देखा हुआ है। बच्चों, यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, किस तरह की बात करने वाले हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन यहां पर बेटा, एसिडिक हाइड्रेशन मतलब H+H2O के साथ रिएक्शन यहां पर कराई जा सकती है। तो H+ को जोड़ा, जोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बेटा पड़ोस में जाएगा, क्योंकि पड़ोस में जाकर स्टेबल हो जाएगा, और फिर इसे पानी पिला दिया जाएगा, और जैसे ही पानी पिला दिया जाएगा तो भाई साहब दारू का फॉर्मेशन मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी आपको रीअरेंजमेंट वाला अल्कोहल बनाना है तो आप एसिडिक हाइड्रेशन करा दीजिए, लेस क्राउडेड पे बनाना है HBO करा दीजिए, और अगर विदाउट रीअरेंजमेंट आपको बनाना है और कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप OMDM करा दीजिए। बच्चों, यहां पर जब ट्रिपल बॉन्ड पर हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो H+, तो यहां पर हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, इसका यूज करते हैं। तो बच्चों, एक जगह स्टेबल कार्बोकेटाइन कहीं भी बन सकता है, तो कहीं पर भी OH लगा दो और कहीं पर भी H लगा दो, फिलहाल तो ऐसा है। अब ये इनॉल फॉर्म बन गया, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है, रैपिडली टॉटोमराइज होगा और ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। तो बेसिकली हम एनसीईआरटी में तो PYQ पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यहां से पूछे गए हैं, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बेटा, इसको अच्छे से एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। उससे पहले मैं यहां पर आपको बताता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो ये किन किन के साथ रिएक्शन करता है। तो भाई साहब यहां पर ध्यान रखिएगा, अल्कोहल के साथ आप जो है HBr का रिएक्शन करा सकते हैं, HCl का रिएक्शन करा सकते हैं, HI का रिएक्शन करा सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट मैंने आपको जो है इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, तो ये केमिकल रिएक्शन यहां पर दे सकता है। दूसरा, अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन यहां पर क्या हो सकता है, आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, यहां पर आपको दे दिया गया CH3CH2OH, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। एक दे दिया गया CH3CHOH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। बेटा टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब यहां पर देखिएगा, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में डाल दें PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐड कर दें, PCC ऐड कर दें, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बेटा एल्डिहाइड बनेगा।
अगर आप कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर ऐड कर दें तब भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप इसमें ऐड कर दें KMnO4 ऐड कर दें, K2Cr2 और ऐड कर दें पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये करीना बेटा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, चाहे PCC डालें, कॉपर डालें, KMnO4 डालें, K2Cr2 डालें, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो कीटोन बनता है। और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मगर कॉपर 300 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब एलिमिनेशन यहां पर हो जाता है। तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने ऑक्सीडेशन में जो आइडिया था वो पूरा आइडिया आपको दे दिया। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड बनाना है, PCC बेस्ट मेथड है या KMnO4 PCC बेस्ट मेथड है। दूसरा पोर्शन अगर हम यहां पर चर्चा करें और यहां पर क्या पूछा जा सकता है, तो भैया केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर पूछा जा सकता है बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूछा जा सकता है, ईस्टर का फॉर्मेशन कराया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ जो यहां पर डिस्कस किया जाएगा, इससे रिलेटेड डाउट जो आपके बनेंगे वो आएगा बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? जब अल्कोहल को आप जो है H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यहां पर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट जो है अल्कीन बनता है। और अगर यही टेम्परेचर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ईथर बनता है। और ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ईथर बना और ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अल्कीन बना। तो यहां पर दोनों जगह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है और इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें कि किस किस तरह के जो है रिएक्शंस यहां पर बनाए जा सकते हैं, तो अल्कोहल चैप्टर में मैंने आपको बताया किस किस तरह से रिएक्शन। अब एक बार एनसीईआरटी की थोड़ी झलकियां यहां पर ले लेते हैं बेटा। अल्कोहल वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। इस तरह से यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्कोहल को। देखिएगा यहां पर बेटा एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में अगर चर्चा करें तो एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहां पर जो है आप एसिडिक हाइड्रेशन करा सकते हैं, मार्कोनिक रूल वगैरह। यहां पर बेटा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, यहां पर डिस्कस करें, मैंने आपको HBO रिएक्शन बताया। लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको बेटा OH ग्रुप को ऐड करना है। तो जो लेस क्राउडेड करीना है वहां पर आप OH ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। दूसरा बेटा रिडक्शन मेथड मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको बता दिया। H2 मेटल सबको रिड्यूस करता है एसिड को छोड़ के, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यहां से पूछे गए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने डिस्कस करा बेटा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे डिस्कस किया जाएगा। दूसरा यहां पर अगेन हम आ जाते हैं इंटेक्स। ये इंटेक्स दे दिया, क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है भैया प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ये प्रोपेनॉन दिया है, इसका रिएक्शन आपको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराना है तो भाई साहब यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा? अटैक करेगा, पाइलोन पेयर में कन्वर्ट होगा और जैसे ही कन्वर्जन होगा यहां पर प्रोडक्ट बेटा ये टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में। फिनॉल वाला पोर्शन हम ऑलरेडी, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट इंटेक्स है, यहां से क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है और आया भी हुआ है भाई साहब। ये एज इट इज उठाकर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंटेक्स बहुत अच्छे से तैयार करना बेटा। आप लोग ध्यान रखिएगा अल्कोहल वाले पोर्शन में
एसिडिक हाइड्रेशन लल्लू छाप क्वेश्चन, यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 को करेगा, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, मगर ईस्टर को नहीं करेगा। इसको एज इट इज सेफ रख देना और इसे अल्कोहल बना देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 साल पहले जेईई मेंस में आया है, हमारे एग्जाम में वापस आ सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इस एल्डिहाइड को बच्चों अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। भाई साहब इंटेक्स में दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, 200% एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहीं से उठाकर जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के फिनॉल से रिलेटेड बात हमने करी थी। डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर हम बात करें ये देखिए, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड बनाना है तो आप क्रोमेट का यूज कर सकते हैं, मगर क्रोमेट में अगर एसिडिक मीडियम आ जाता है तो भाई साहब ये जॉन्स रिएजेंट आपने नाम सुना होगा, वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो पीसीसी होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, कीटोन बनेगा। सारा जो है मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब यहां से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर हम आने वाले हैं, मगर फिर भी इंटेक्स वाली बात जो है यहां पर क्लियर होनी चाहिए। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस कर लिया है। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। तो बच्चों एनसीईआरटी सीरीज में हमने अल्कोहल से क्या क्या जो है पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। HiO4 पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड भाई साहब किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा? पर आयोडिक एसिड अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और कीटोन को भी बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा। मगर आजू बाजू होने चाहिए, या तो आजू बाजू में अल्कोहल होने चाहिए, या आजू बाजू में दोनों एल्डिहाइड होने चाहिए, या आजू बाजू में दोनों कीटोन होने चाहिए, या फिर आजू बाजू में बेटा एक जो है अगर कीटोन है तो दूसरा अल्कोहल होना चाहिए। तो अगर एक एल्डिहाइड है तो भाई साहब दूसरा भी जो है अल्कोहल होना चाहिए। तो एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल को करेगा, मगर कैसे? आजू बाजू, या तो आजू बाजू अल्कोहल हो, आजू बाजू एल्डिहाइड हो, आजू बाजू एल्डिहाइड कीटोन हो, आजू बाजू एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड हो, इस तरह से। तो HiO4 भाई साहब इसे ऑक्सीडाइज करेगा, यहां से इस बॉन्ड का ब्रेकअप कराएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद ये बेटा बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। अब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड तो है मगर आजू बाजू नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AIPMT 2009 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइकॉल का जो है, यहां पर आप लोगों ने नाम सुना हुआ ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, उसका ऑक्सीडेशन अगर HiO4 के साथ कर दे तो क्या बनेगा? बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है हमारे एग्जाम में। आप देखिए AIPMT 2009 के अंदर इसे पूछा गया है। तो बच्चों एनसीईआरटी सीरीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं भाई साहब, जब AIPMT 2009 आया उसमें क्वेश्चन आया PBr3। भाई साहब ये क्या करता है? OH हटाकर यहां पर लगा देता है Cl या Br। बच्चों अल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेशन कराना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर कर गया। और मैंने बोला था ना एसिडिक हाइड्रेशन अल्कोहल का फॉर्मेशन आता है। ये देखो भाई साहब आ गया, H+ को जोड़ के कार्बोकेटाइन बनाया और इस कार्बोकेटाइन को अगर पानी पिला दिया गया तो यहां पर भाई साहब अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया गया। तो यहां पर बेटा C प्रोडक्ट जो है पूछा गया, A प्रोडक्ट पूछा गया, B प्रोडक्ट पूछा गया। तो मुझे लगता है आप आसानी से यहां पर बता सकते हो। A प्रोडक्ट विल बी इथाइल ब्रोमाइड, B प्रोडक्ट विल बी इथीन एंड C प्रोडक्ट विल बी इथाइल अल्कोहल। तो
तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एनसीईआरटी ने उठाया, एनसीईआरटी से उठाया और आपके एग्जाम में दे दिया। तो भाई ये रिएक्शन में अगर अभी भी कोई डाउट है, नोट्स खोलो, फटाफट पढ़ो, ताकि आपका जो है डाउट यहां से क्लियर हो जाए। बच्चों ल्यूकास टेस्ट मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हेलो एरीन हेलो अल्केन वाले पोर्शन में। तो भाई ये AIPMT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई टर्सरी अल्कोहल HCl के साथ टर्बिडिटी फास्ट देगा, सेकेंडरी अल्कोहल स्लो देगा, मतलब मिनट में देगा। प्राइमरी अल्कोहल तो कभी कभी देता ही नहीं है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल में HCl ZnCl2 यूज कर लें तो हो सकता है हार्स में जो है हावर में रिएक्शन हो जाए, मगर विदाउट ZnCl2 नो रिएक्शन। तो भाई साहब 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4th भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? कैन बी यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड। तो भाई साहब 1, 3, 4 तीनों का यूज कर सकते हैं, मगर सेकेंडरी का नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपको ZnCl2 का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AIPMT 2015। भाई साहब AIPMT 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। HI के साथ रिएक्शन करानी है, HI के साथ यहां पर रिएक्शन करानी है। किस तरह का प्रोडक्ट यहां पर पूछा गया उसके बारे में बात करें तो भाई HI अगर अल्कीन के सामने आ जाए तो आप EAR करा देना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा देना। अगर ये HI जो है यहां पर अल्कोहल के सामने आ जाए तो भाई साहब OH हटाकर आयोडीन करा देना, NSR करा देना। और अगर यही HI बेटा यहां पर जो है ईथर के सामने आ जाए तो जीसेल मेथड करा देना। और जीसेल मेथड में अगर अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल जुड़ा तो SN1, नहीं जुड़ा तो SN2। तीनों तरह का रिएक्शन हो सकता है, तीनों तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो यहां पर बेटा अल्कीन के सामने आया तो EAR, इन दोनों के सामने आया तो NSR। अब देखो बेटा यहां पर जनरली जब कभी भी आपको विसिनल आयोडाइड नजर आ जाए तो अनस्टेबल होता है, I2 निकलता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस ये दिया था कि HI एक्सेस में दिया है, क्या करा सकते हो वो वाला कांड करा दो। तो भाई ध्यान रखना, HI एक्सेस में दिया है मतलब कितनी भी बार रिएक्शन कराओ मगर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बना दो। तो हमने क्या करा, HI एक्सेस में दिया था, एक्सेस में दिया तो सारे OH को यहां से उड़ाकर ले जाएगा और यहां पर क्या लगा देगा, आयोडीन लगा देगा। तो सभी जगह से जो है OH को उड़ा दिया और आयोडीन का फॉर्मेशन यहां पर कर दिया। अब इसमें बेटा जो आयोडाइड होता है, विसिनल आयोडाइड होता है, अनस्टेबल होता है, यहां से बेटा I2 निकल जाएगा। अब आपका डाउट आया कि सर तीनों जगह क्यों लगा, भाई साहब एक्सेस में दिया था, सर I2 क्यों निकल गया, अनस्टेबल था, और अनस्टेबल था तो इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन गया। अब बच्चों यहां पर अगर हम डिस्कस करें इसका रिएक्शन HI के साथ, भाई साहब अल्कीन के साथ EAR रिएक्शन होता है, सर क्यों दे रहा है, एक्सेस में दिया है और डबल बॉन्ड दिया है तो दोबारा रिएक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर से बच्चों विसिनल आयोडाइड क्या हो गया, अनस्टेबल, तो क्या निकल गया, I2 निकल गया। और I2 निकलने के बाद बेटा यहां पर डबल बॉन्ड बना, और ये डबल बॉन्ड क्योंकि HI एक्सेस में दिया है, दोबारा फिर से EAR रिएक्शन करके यहां पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो 2-आइडो प्रोपेन बन जाएगा। अब देखो वापस से देखिएगा, HI एक्सेस में था, सारे अल्कोहल को उड़ा गया, अनस्टेबल था, I2 निकल गया, दोबारा रिएक्ट क्यों करा, क्योंकि अल्कीन के साथ EAR देता है, यहां जाने पर पता लगा अनस्टेबल है, I2 यहां से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, दोबारा रिएक्शन क्यों कर रहा है, EAR हो जाएगा क्योंकि एक्सेस में दिया है, और फाइनली प्रोडक्ट बेटा यहां पर बन जाएगा 2-आइडो प्रोपेन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दोबारा फिर से पूछा जा सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमारे AIPMT एग्जाम में पूछा गया था। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब भाई साहब आया, AIPMT चल रहा था, अब देश के अंदर एक एग्जाम, एक देश एक मेडिकल एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया, नीट 2017।
उस नीट 2017 में जब एग्जाम हुआ तो भाई डाइल्यूट H2SO4, फिर कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक दूसरी बार आ गया है। तो भाई H+ को जोड़कर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, और जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन वहां पर OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, H। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म है, इनॉल, और इनॉल फॉर्म क्या होता है, अनस्टेबल होता है भाई, रैपिडली टॉटोमराइज होगा और इस कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये रिएक्शन आपकी वीक है, फटाफट से नोट्स खोलिए और उसको अच्छे से पढ़िए और वापस से ये जो है सीरीज देखिए, क्या ये मेडिकल में आए हुए क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बात आपको जो है बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखनी है। तो बच्चों एनसीईआरटी सीरीज आपका बहुत जबरदस्त फायदा यहां पर करा के जाने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए अलग दुनिया है जिससे हम यहां पर चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। मगर अभी जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं बेटा, उन बच्चों के लिए ये एक जो है गोल्डन चांस है कि हर एक चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है, अगर ये बार बार पूछा गया है तो क्या ये टॉपिक हमारा वीक है या नहीं है। तो भाई 1-1.5 घंटा लगाओ और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों नीट 2018 आया, फिर से क्वेश्चन पूछा कि एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया गया, और जैसे ही सोडियम के साथ कराया गया कोई प्रोडक्ट भी बना, एसिडिक नेचर को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये अल्कोहल हो सकता है या फिनॉल हो सकता है। PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो बेटा यहां पर जो है कंफर्म है बेटा ये अल्कोहल है, तो यहां पर इस तरह का जो है कुछ बना है। PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो OH हटाकर क्या लगा दिया जाएगा, Cl लगा दिया जाएगा। अब बच्चा B एंड C टुगेदर डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, तो भैया B एंड C अगर टुगेदर है तो ये तो कंफर्म है ये इथेनॉल है, और इस इथेनॉल में सोडियम डाला तो यहां पर सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, PCl5 डाला तो इथाइल क्लोराइड बना। तो भाई B क्या बन गया, B बन गया है इथॉक्साइड बन गया। यहां पर C क्या बन गया, C इथाइल क्लोराइड बन गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि A क्या है, तो A भाई साहब इथेनॉल है, और हमारे एग्जाम ने नीट 2018 ने यही पूछा ABC क्या होगा, तो भाई ABC ये होगा। तो बच्चों PCl5 OH हटाकर Cl लगाना है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, वापस आ सकता है ABCD में कनेक्ट होके। नीट 2019 आप देखिए, दौर देखिए अल्कोहल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस दौर में बेटा पूछा गया जब ओडिशा का अलग से एग्जाम लिया गया था 2019 में, उस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। इस प्राइमरी अल्कोहल में अगर आपने K2Cr2O7 डाला तो भाई साहब करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर डाला तो भैया ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो ये तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो यहां पर बेटा ये क्लोरोफॉर्म बन गया। PCC डाला, प्राइमरी अल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो प्राइमरी अल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। KMnO4 डाला, KMnO4 भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर बच्चों क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 1 2 3 4 में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए जिसमें एसिड नहीं बनेगा, तो एसिड कहां नहीं बनेगा, थर्ड में नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन अगर लग रहा है थोड़ा कमजोर है, फटाफट से नोट्स उठाइए और फटाफट से पढ़ना चालू कर दीजिए, ताकि ये वाला पोर्शन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए। इसी एग्जाम में 2019 में भी बताया कॉपर 300 सेकेंडरी अल्कोहल को क्या बना देता है, कीटोन। तो बेटा लल्लू छाप क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। बच्चों ये क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया एग्जाम में कि भाई साहब OH हटा कार्बोकेटाइन बना, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड जो है यहां पर बन सकता है।
तो तीनों बन सकते हैं। पूछा गया था क्या नहीं बनेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड भी बेटा वहां पर दिया था, ये नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे। वापस से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो बच्चों ये आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस वाले फॉर्मेट पर। तो क्वेश्चन वाले फॉर्मेट के बारे में अगर चर्चा की जाए तो किस किस तरह से जो है क्वेश्चंस के बारे में, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के क्वेश्चन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और जब बहुत बार पूछे गए हैं तो हमें आना चाहिए। 11.24 बहुत अच्छे से करके जाइए, यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं तो कहूंगा 11.24 से लेकर 11.33 तक बहुत अच्छे से इसको कवर कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखो बेटा, ये 11.24 से 11.33 तक जो है, या 32 तक जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट आता है अपने नोट्स पूछिए, नोट्स देखिए, मेरे से पढ़े हैं तो मेरे से पूछिए, और इस तरह से जो है चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चों यहां पर एनसीईआरटी सीरीज में आज हमने हमारा अगला चैप्टर फिनिश करा, और उस अगले चैप्टर का नाम था अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्या मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया? बिल्कुल नहीं पढ़ाया। क्या हमने यहां इंपॉर्टेंट पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्या हमने यहां पर एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन देखे? यस देखे। क्या उसी तरह के मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आए? यस आए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, इस चैप्टर में से यहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगर ये टॉपिक आपका वीक है तो पढ़ लो भैया, पढ़ लो, काम आएगा। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये 10 दिन जो है इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ पढ़ाई करिए कि दोबारा जो है इस नीट एग्जाम की तरफ आपको देखना ना पड़े। ठीक है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहां पर अगेन मैसेज करते रहते हैं कि सर 2022 के लिए बैच, भैया बैच आएगा, अभी नहीं आएगा, 12 तारीख के बाद आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों आप लोगों को, अभी हम जो 21 देने वाले स्टूडेंट है चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, उनको किसी तरह का कोई डाइवर्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो बच्चों 2022 का जब बैच आएगा तो इंफॉर्मेशन आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इसी यूट्यूब चैनल पर आकर मैं आपको बताऊंगा कैसे बैच को हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हमारे प्लानिंग होंगे वो बता देंगे। मगर अभी हमारा टारगेट है 12 तारीख को एग्जाम को टारगेट करना। तो सब लोग मेहनत करिए, जुड़े रहिए इस वीडियो को। जिस तरह का प्यार बच्चों आप लोगों को मिल रहा है, मतलब दिल खुश हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। डीएन ब्रांड की खुशबू जो है पूरे इंडिया के अंदर फैला दीजिए, ताकि हर एक बच्चे तक जो है डीएन ब्रांड पहुंच जाए। हर एक बच्चा जब किसी गांव में बैठा हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, तो उसके पास ये डीएन ब्रांड हो बेटा, और वो आसानी से जो है चीजों को सॉल्व कर पाए। ठीक है बेटा, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।